जय हिंद साथियों। मैं विक्रांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास है और ज्योग्राफी में आपका टॉपिक होगा सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम। इससे पहले ज्योग्राफी की एक क्लास हो चुकी है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। जिन बच्चों ने भी वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर उस क्लास को देखोगे तभी आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी, जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, वो आप सरकारी नौकरी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ को ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उन बच्चों को कल की क्लास का कुछ रिपीट कराए देते हैं, जिससे कि वो भी रिलेट कर सकें, और जो पुराने बच्चे हैं उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो कल हमने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या उसमें अलग तथ्य होते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक तथ्य बताया था, क्या? बिग बैंग थ्योरी। ये किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। और कब का टाइम बताया था? 13.7 अरब वर्ष पूर्व का। किस चीज का? जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसका। और जो अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसका टाइम कितना बताया था? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वो है जिसमें सारे के सारे जो गैलेक्सी होती हैं, जो नेबुला होती है, वो सभी चीज़ उसमें घूम रही हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, जो भी सब कुछ घूम रहा है, जो भी सब कुछ यहाँ पे जितने भी चीज़ों को आप लेके चलोगे, छोटी से छोटी चीज़ से लेके एक अनंत आकाश गंगा तक के लिए सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो चलिए अपनी क्लास पे चलते हैं। आपका टॉपिक है सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। देखिए, सौरमंडल क्या होता है? हम रहते हैं पृथ्वी पे, और पृथ्वी किसी ना किसी चीज के चक्कर काट रही है, जो कि सूरज का चक्कर काट रही है। पृथ्वी का भी कोई ना कोई चक्कर काट रहा है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह या उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उन सभी एक परिवार को सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उस पूरे परिवार को सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल। अगर आपसे पूछे कि सौर मंडल का सबसे प्रमुख तत्व या फिर सबसे प्रमुख तारा कौन है, तो आप सूरज को बताइए। किसको? सूरज को, क्योंकि सूरज ही एक ऐसा है जिसके चारों ओर सारे के सारे ग्रह या फिर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उस सब के समूह को क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल के निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित है। देखिए, जितना भी प्रकाश आप महसूस कर पा रहे हैं सौरमंडल में, वो सभी कहाँ से है? सूर्य से है। जितनी भी ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो कभी कहाँ से प्राप्त हो रही है? सूर्य से प्राप्त हो रही है। ठीक है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। यानी कि सौरमंडल जितनी भी ऊर्जा है, वो उसका स्रोत कौन है? सूर्य है। प्लेनेमस, ये नाम याद रखिएगा, प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। जो प्लेनेमस है वो सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सौरमंडल का सबसे प्रमुख जो ग्रह या फिर उपग्रह या फिर तारा है, वो कौन है? सूर्य है। तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं कि सूर्य किस तरीके से होता है, क्या काम करता है और कहाँ स्थित है। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी के एक सिरे पर मंदाकिनी के किसी एक सिरे पर, एक छोर पर सूर्य स्थित है। अभी एक छोर पर स्थित है
और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां सूर्य स्थित है मान लीजिए, ठीक है। इस सूर्य के थोड़ी सी आगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे, लेकिन वैसे काफी दूर पड़ेगा, सूर्य से आगे एक दूसरा तारा है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक तो सूरज हो गया, उससे आगे एक और तारा है, उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और उससे आगे एक ऐसा ही तारा है जो सबसे तीव्र चमकने वाला तारा है, क्या है, साइरस। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमसे सूर्य के पास कौन सा पड़ता है, तो कौन पड़ेगा, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए सूरज है, अब सूरज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए सूरज में क्या है कि सूरज में बहुत तीव्र गति से आग की लपटें निकल रही हैं। और वो लपटें क्यों निकल रही हैं, देखिए सूरज में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और उसके 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और किस प्रक्रिया से करते हैं, संलयन प्रक्रिया से करते हैं। संलयन प्रक्रिया से 4 हाइड्रोजन एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। और यही ऊर्जा बाकी सभी ग्रहों के लिए काम में आती है। जैसे कि पृथ्वी पे जो धूप आती है वो कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। तो किस प्रकार धूप मिलती है वो, क्योंकि उसके 4 हाइड्रोजन एक हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब सूरज से जब ऊष्मा निकलती है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, देखिए जब वो अंदर होती है तो उसका टेम्परेचर होता है 1.5 गुणा 10⁻7 जब वो केंद्र पे होती है। और बाहर कोने की देखें तो कोने का जो ताप होता है उसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। बाहर कितना होता है उसका, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके जो अंदर की जो परत होता है, बिल्कुल कोने का जो होता है वो अंदर, उसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। और बाहर की परत को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, यहाँ पे कोरोना फिर कोर। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेघला, जो हमारी मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेघला या फिर मिल्की वे। दुग्ध मेघला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी कि जो आकाशगंगा मंदाकिनी है उसके केंद्र से कोने पर स्थित है, और उसकी दूरी कितनी है, वो केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, यह दुग्ध मेघला मंदाकिनी केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। यानी कि यह इसको कितनी स्पीड है सूर्य की जो चक्कर लगाने की, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं, इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेघला केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़, कितना, 25 करोड़ वर्ष है। यानी कि एक बार चक्कर लगाने में सूरज को उस मिल्की वे का एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इसे ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड मंडल कहते हैं। इसे ब्रह्मांड मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर सूर्य घूम रहा है तो सूर्य के आसपास सारे के सारे ग्रह घूम रहे हैं। पृथ्वी भी घूम रहा है, मंगल भी घूम रहा है, बुध भी है, बाकी आपका बृहस्पति भी है, अरुण वरुण सब घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। तो अगर सूर्य चक्कर लगाएगा तो बाकी सारे ग्रह भी उसका चक्कर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेंसमैन ने बताया कि 10⁻7 डिग्री ताप पर सूर्य केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अभी आपको बताया था कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और वो ताप कितना होता है, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर कहते हैं। देखिए जो सूरज की जो बाहर की परत होती है जहां से प्रकाश चमकता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल कहते हैं।
क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। देखिए प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं वो प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि क्या करता है कि सूरज उस प्रकाश को अपनी तरफ खींच लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा अंधेरा रहता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरेट कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य के सामने कोई अन्य ग्रह आ जाता है, उस अवस्था में सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश अन्य ग्रह पर पड़ता है तो वो परावर्तित होता है और जिससे सूर्य की गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य के भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। और उस समय क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है उस किरीट से एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्सरे किरणें निकलती हैं। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से कौन सी किरणें निकलती हैं, तो एक्सरे किरणें निकलती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का मुकुट कहा जाता है। जब सूर्य किरीट होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है कि लाल हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए सूर्य मुकुट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उम्र लगभग 5 मिलियन वर्ष है। एज की बात करें सूरज की एज की, तो कितनी एज है उसकी? 5 बिलियन। ठीक है, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 की पावर 11 वर्ष है। कितने और समय वो सूर्य ऊर्जा देगा हमें? यानी कि अगर पृथ्वी के लिए ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता है तो कितना और टाइम है हम लोगों के पास? 10 की पावर 11 वर्ष। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो टोटल कितना समय लगता है? 8 मिनट और 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। आगे बढ़ते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरेलिस और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखिए होता क्या है, जब सूर्य का 4 हाइड्रोजन और मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं तो सूरज से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आग निकलती है। और सूरज पे क्या है, जो कि अगर आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई ना कोई चीज़ उबलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर कितना तापमान है? 1.10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अंदर कैसा, सूरज के अंदर कैसा एक अवस्था हो रखी होगी, बिल्कुल दलदल टाइप में हो रखा होगा। कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल गली हुई होगी और सूरज खुद भी बहुत ज़्यादा स्पीड में चारों तरफ घूम रहा है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुरी मात्रा में लपटें निकलती हैं। ठीक है, और वो लपटें पृथ्वी पर या फिर और दूसरे ग्रहों पर जाके पहुंचती हैं। जब उसी के कारण से तो हमें धूप या फिर ऊर्जा मिलती है। तो जो पृथ्वी पर वो आती हैं, लपटें पृथ्वी पर आती हैं, उनको उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरेलिस। और दक्षिण ध्रुव पर क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। कहाँ पे? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कौन सा है? ऊपर, और दक्षिणी कौन सा है? नीचे। अगर आपसे कोई पूछ ले सूर्य की सौर ऊर्जा को क्या बोलते हैं या फिर सौर ज्वाला को क्या बोलते हैं, तो क्या कहोगे? ऑरोरा। क्या कहोगे? ऑरोरा। और आपसे कोई पूछे कि उत्तरी ध्रुव पर उसे क्या बोलते हैं, तो ऑरोरा बोरेयालिस, और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है सूर्य का व्यास? 13,92,000 किलोमीटर। और जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यानी कि पृथ्वी का व्यास है सूर्य के व्यास का 1/10 गुना। जो पृथ्वी का व्यास है वो सूर्य के व्यास का कितना है? 1/10 गुना, 1/110 गुना है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। यानी पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है सूरज की, वो कितनी मिलती है? जो उतनी वहां से निकलती है उसका 2 अरबा भाग लगा दो। जैसे कि मान लो
सूरज से अगर 100 ऊर्जा निकलती है तो उसका 2 अरबवां भाग किसको मिलता है? पृथ्वी को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ, देखो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ सूर्य का ध्रुवीय वृत्तीय में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, क्या है देखो, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ पूछ लेगा आपसे कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है? ध्रुवीय वृत्त में। कहां पे? ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, जो उसका एक टाइम होता है उससे अधिक समय तक चमकना। कहां पे? ध्रुवीय वृत्त में। और पूछेगा मध्य रात्रि का सूरज चमकता कहां है, तो कहां चमकता? अंटार्कटिक क्षेत्र में चमकता है या फिर आर्कटिक क्षेत्र में चमकता है। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल के पिंड। ठीक है, देखिए सौरमंडल में सूरज के साथ साथ बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड घूम रहे हैं। तो अब आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपसे दिया हुआ कि परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौरपिंड। ठीक है, एक बार परंपरागत ग्रह पे नजर मार लेते हैं, उसके बाद इन्हीं ग्रहों को डिस्कस करेंगे कि परंपरागत ग्रह कौन कौन से होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बौने ग्रह कौन से होते हैं? प्लूटो। देखिए प्लूटो पहले क्या था? ग्रहों की श्रेणी में आता था, लेकिन इसको क्या कर दिया बाद में? हटा दिया गया। बौने ग्रह कौन से? प्लूटो, चेरोन, सेरस, 2003 यूवी 1313। और लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये धूमकेतु या फिर ग्रह उपग्रह क्या होते हैं। देखिए हमारे जो कुल ग्रह माने जाते हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, वो कौन कौन से हैं? 8 ग्रह हैं वो। एक तो आपका बुध यानी कि मरकरी, एक आपका शुक्र यानी कि वीनस, एक आपका पृथ्वी अर्थ, एक आपका मंगल मार्स, एक आपका बृहस्पति जुपिटर, एक आपका शनि सैटर्न, फिर अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। देखिए 8 ग्रह हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। अब इनसे अलग जितने भी हैं, या तो वो छोटे ग्रह होंगे, या फिर वो उपग्रह होंगे, या फिर वो क्षुद्र ग्रह होंगे, या उल्कापिंड होंगे। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह। तो इन सभी चीजों को अब डिस्कस करते हैं। देखिए ये सभी के सभी ग्रह कहाँ घूम रहे हैं? सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। तो सूर्य कहाँ मान लेते हैं? सूर्य मान लेते हैं यहाँ पे। आपको ये डायग्राम ध्यान से समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लिया आपको पूरा सौरमंडल खत्म हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है और इसके चारों ओर सारे के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के सबसे करीब जो ग्रह है वो है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध, मरकरी। ठीक, अब बुध के बारे में क्या चीज खासियत है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। मैं इधर लिखता हूं बुध को, कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा, सूरज के सबसे पास है तो टाइम भी सूरज को घूम भी जल्दी से जल्दी लेगा, सूरज का चक्कर भी जल्दी मार लेगा। तो सूरज का सबसे तेज चक्कर बुध लगाता है। कौन लगाता है? बुध लगाता है। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज है कि सबसे पास तो है ही, साथ ही सबसे छोटा भी है। बुध कैसा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह। छोटा होने के साथ साथ ये तीव्र भी है, यानी कि छोटा तो है लेकिन तेज है। तो अगर बुध के बारे में कोई फैक्ट पूछे तो क्या है? एक तो इसके कोई उपग्रह नहीं है, दूसरा यह सबसे तेज चक्कर लगा लेता है, यानी कि सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा लेता है। दूसरा, सबसे छोटा है और सबसे तीव्र है। अब इसमें बुध के आगे जो ग्रह आता है वो कौन सा आता है? शुक्र। सबसे पहले कौन सा ग्रह? बुध, उसके बाद आता है शुक्र। पहले पड़ेगा बुध, फिर पड़ेगा शुक्र। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है।
शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बारे में एक चीज और खासियत है कि ये सबसे गर्म ग्रह है। कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, गर्म क्यों है? क्योंकि इस पे CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि शुक्र पे कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो CO2 गैस पाई जाती है। और जब CO2 गैस पाई जाती होगी तो यहाँ पे उमस बहुत ज्यादा हो जाती होगी। ठीक है, उमस होने के कारण क्या है कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। कोई इसका उपग्रह नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं कि शुक्र को क्या क्या बोलते हैं। शुक्र देखिए, ये वैसे तो सबसे गर्म है, उपग्रह नहीं है, लेकिन इसको अगर कोई भी आपको अटपटा सा नाम दिख जाए, जैसे कि पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, सुबह का तारा, ठीक है, भोर का तारा, तो वो सभी शुक्र के बारे में है। चमकीला ग्रह, ठीक, तो शुक्र को क्या क्या बोलेंगे? पृथ्वी की बहन, क्योंकि पृथ्वी के समान दिखाई देता है। पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की भागिनी। और क्या बोलेंगे इसे? भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। ठीक है, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। इसको चमकीला ग्रह भी माना जाता है, चमकीला और सुंदर भी माना जाता है। ठीक है, चमकीला है, सुंदर है, लेकिन क्या है कि रहने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म है और यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब देखिए, इन दोनों में से किसी के भी उपग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछे कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और एक शुक्र। इनके उपग्रह क्यों नहीं है? बाकी सब ग्रह के तो हैं, लेकिन इनके क्यों नहीं है? क्या है कि देखो, सारे के सारे ग्रह जो कक्षा में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा रहे हैं। भाई सूरज के पास है ये सूरज से थोड़े दूर है, सूरज से और दूर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो ये किसी ना किसी एक बल के कारण चक्कर लगा रहे हैं, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो इनके पहले उपग्रह थे बुध और शुक्र के, वो सूर्य ने अपनी तरफ खींच लिए। सूर्य ने क्या किया? उनको अपनी तरफ खींच लिया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनको क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया। और उसके बाद से इनके क्या है कि कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर इनके आसपास कोई पिंड या फिर कोई घूमता है तो सूरज उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुध और शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आएगा? पृथ्वी। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। उसके बाद कौन सा है? शुक्र। फिर कौन सा आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जीवन इसी ग्रह पे संभव है। दूसरा, इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। उपग्रह क्या है इसका? चंद्रमा है। अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? लंब से 23 डिग्री। और कोण कितने का बनाता है ये? 66 से ही 1/2 डिग्री का। ये कुछ पॉइंट हैं जो पृथ्वी के बारे में है। ठीक है, अब एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद कौन सा है? शुक्र। फिर कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? पृथ्वी के बाद आता है मंगल। क्या आता है? मंगल। शुक्र को क्या बोलते हैं हम? वीनस। ठीक है, ऐसे मंगल को क्या बोलते हैं? मार्स। देखिए, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। अब लाल ग्रह क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहां पे फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल के बारे में एक और चीज है कि मंगल का उपग्रह है 2, एक फोबोस और एक डीमोस। कौन कौन से उपग्रह हैं मंगल के? फोबोस और डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस चीज को याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो है डीमोस। और ये किसका है? मंगल का है। मंगल पे 2 चीज और हैं, एक तो निक्स ओलंपिया, ठीक है, ये एक पर्वत है, और एक है ओलंपियस मेसी। ठीक है, एक पर्वत है और एक ज्वालामुखी है, जो कि
अपनी मात्रा में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले हमने 4 ग्रह देखे, कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इनको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं कि ये हो गया सूर्य, पहली कक्षा में कौन आया, बुध, दूसरी कक्षा में कौन आया, शुक्र। देखिए बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं। इससे अगली कक्षा में कौन आया, पृथ्वी। इससे अगली कक्षा में कौन आया, मंगल। सूर्य के पास 4 ग्रह आ चुके हैं। अब देखिए मंगल के बाद क्या होता है कि छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। यहाँ पे पिंड, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, उल्का, ऐसे चक्कर काट रहे हैं। वो कक्षा में यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, किस ग्रह के बाद, मंगल ग्रह के बाद। इसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ग्रह के बाद क्षुद्र या फिर जो उल्का पिंड होते हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो मंगल ग्रह के बाद चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अभी इन क्षुद्र पट्टिकाओं के बाद कौन सा ग्रह आता है, इनके बाद आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। देखिए क्या है कि अब क्षुद्र पट्टिका से पहले देखें तो कितने ग्रह, 4, और अभी बचे कितने आ गए, 4। तो ये जो 4 ग्रह हैं पहले, इस क्षुद्र पट्टिका से पहले के, इससे पहले के जो 4 ग्रह हैं, इनको या तो आप इनर प्लैनेट या फिर आंतरिक ग्रह कह सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, तो जो सूरज के पास में 4 प्लैनेट हैं उनको क्या बोलते हैं, इनर या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो पृथ्वी है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि ये आपको आगे समझ आएगा। तो आपको क्या याद रखना कि पृथ्वी सबसे 5वां बड़ा ग्रह है, यानी कि छोटा बड़ा में अगर देखें तो 5वें नंबर पे कौन आएगा, पृथ्वी आएगा आकार में। अभी आपको सिर्फ पृथ्वी को याद रख लेना है, जैसे कि आपको सारे के सारे एक साथ आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। तो पृथ्वी कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, पे 5, यानी कि पृथ्वी, पे और 5। पृथ्वी का आकार कितने नंबर का है, 5वें नंबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक आपको शुक्र के बारे में छोटा सा पॉइंट और याद करना है, क्या कि शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कहां घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये पॉइंट आपको अभी याद रख के चलना अपने माइंड में कि अगर शुक्र की बात करें तो कहां घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी किसी ग्रह के बारे में मत याद कीजिए, सिर्फ शुक्र के बारे में याद कीजिए कि शुक्र कहां से कहां घूमता है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। ठीक है, 4 ग्रह में कोई दिक्कत नहीं है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। इसके बाद आता है बृहस्पतिवार, जुपिटर। देखिए जो जुपिटर है इसका एक उपग्रह है गायनामीड। गायनामीड जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है, जो गायनामीड है या फिर गायनामाइड बोलते हैं इसको, बृहस्पति का जो उपग्रह है वो सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गायनामीड, और सबसे छोटा कौन सा है, एक मंगल का उपग्रह था डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है वो सबसे छोटा है। और गायनामीड क्या है, जो गायनामीड उपग्रह है बृहस्पतिवार का, बृहस्पति का, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट बनाती है, क्या कि ये जो अपनी धुरी पे घूमता है। देखिए हर कोई ग्रह अपनी अपनी धुरी पे घूम रहा है, जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। भाई पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तभी तो दिन और रात होते हैं। आज यहाँ पे सूर्य, आज पूरब में देखा हमने, अभी पूरब में देखा सुबह, फिर शाम को कहाँ हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी उसको घूम रही है। ठीक है, ऐसी जो बृहस्पति की घूमने की गति है, यानी कि बृहस्पति जो अपनी अक्ष पर घूमता है ऐसे 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 ऐसे, वो मात्र 10 घंटे में चक्कर पूरा कर लेता है। 10 घंटे में वो अपना चक्कर
पूरा कर लेता है। यानी कि अगर देखा जाए तो बृहस्पति पे एक दिन कितने घंटे का होता है? 10 घंटे का होता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। ऐसे ही बृहस्पति पे कितने घंटे का होता है? मात्र 10 घंटे का होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी परिक्रमा खुद सबसे कम समय में करता है, या फिर परिभ्रमण बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। ठीक है, अपना परिक्रमा, अपनी खुद की परिक्रमा, अपना खुद का परिभ्रमण सबसे पहले कौन करता है? बृहस्पति करता है। कितनी देर में करता है वो? 10 घंटे में कर लेता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद बृहस्पति के बारे में देखा। इससे आगे है हमारा बृहस्पति के बाद जो ग्रह आता है शनि। ठीक है, शनि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैटर्न। यहां सही नहीं चमक रहा होगा, मैं इसको यहां लिखे लेता हूं, शनि। ठीक है, क्षुद्र पट्टिका से कौन सा ग्रह है? दूसरा ग्रह है शनि। शनि के बारे में देखिए, शनि जो है वो 7 वलयों का या फिर 7 छल्लों वाला ग्रह है। क्या बोलते हैं इसका? 7 वलय या फिर 7 छल्लों वाला ग्रह बोलते हैं। इसके बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसका जो घनत्व है, घनत्व मतलब कोई दबाव या फिर जो एक एरिया होता है उस पर किसी चीज का दबाव कितना पड़ता है, इसका घनत्व सबसे कम है। सारे ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। कितना है? मात्र 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपसे कोई पूछे कि सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो शनि का। यानी कि ये ऐसा ग्रह है, अगर आप इस पे चलोगे तो वो मिट्टी वहां की दब जाएगी। ठीक है, जैसे रेत पे होता है ना कि रेत पे अगर आप साइकिल चलाते हो या फिर पैदल चलते हो तो पैर धंस जाते हैं, तो इसका जो घनत्व है वो इसी तरीके से, यानी कि ये इतना हल्का है कि ये जल पे भी तैर सकता है। जल पर भी तैर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे हल्का ग्रह जो जल पे भी तैर जाए वो कौन सा है? शनि। कौन सा है? शनि। अभी शनि के बाद देखो, पहले बृहस्पति हुआ, फिर शनि हुआ। शनि के बाद अब की बार आएगा अरुण। कौन आएगा? अरुण। अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। अरुण को क्या बोला जाता है? यूरेनस। ठीक है, अब देखिए यूरेनस के बारे में खासियत देखते हैं कि जो यूरेनस है, यूरेनस से या फिर अरुण है, ये क्या है कि अपनी अक्ष से, जैसे कि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो अपने किसी अक्ष पे टिके हुए हैं, तो ये अपने अक्ष से बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। कौन? यूरेनस। अरुण। अरुण बहुत ज़्यादा झुक गया। कौन झुक गया? अरुण झुक गया। तो अरुण अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। क्या है कि अरुण अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, और इसी झुके हुए होने के कारण क्या है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। अरुण झुका हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। और जिस तरीके से शनि 7 बलों वाला ग्रह था, इसी तरीके से अरुण कितने बलों वाला ग्रह है? 5 बलों वाला ग्रह है। यानी कि आपसे पूछ ले कि 5 बलों वाला ग्रह कौन सा है, तो अरुण आपका 5 बलों वाला ग्रह होगा। अभी आपने शनि पढ़ा, शनि के बारे में खास याद है, जैसे सभी के हम उपग्रह पढ़ते आ रहे थे, तो जो शनि का उपग्रह है वो है टाइटन। क्या है? टाइटन उपग्रह। अगर आपसे पूछ ले कोई कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का। ऐसे ही अरुण का एक उपग्रह है, क्या? टाइटेनिया। दोनों एक जैसे नाम है कुछ कुछ। ठीक है, शनि का टाइटन और अरुण का क्या हो गया? टाइटेनियम। अरुण के बारे में इतना याद रखना है। दूसरा, इसके बाद आता है आपका जो सबसे लास्ट में आता है वरुण। यहां पे ले लेता हूं मैं वरुण। देखिए मैं यहां पे आपको एक इस तरीके से लिखे देता हूं जिससे कि आप इसमें रिलेट कर सकें कौन सा उपग्रह पहले आ रहा है। यहां पे सन है, ठीक है, यहां पे आपका सबसे पहले आएगा बुध, मरकरी, उसके बाद आएगा शुक्र, वीनस, फिर आएगा आपका पृथ्वी, अर्थ, उसके बाद आएगा आपका मंगल, मार्स, उसके बाद क्षुद्र पट्टिकाएं आती हैं, फिर आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर,
उसके बाद आपका आएगा शनि, सैटर्न, फिर आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण। अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस, और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, तो वरुण के बारे में खासियत है कि वरुण पर मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। किसके? मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीला और हरा दिखाई देता है। ठीक है, और वरुण क्या है, देखो अपने आप में ये तो खासियत है कि मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। दूसरी इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है कि ये सौर मंडल में सूर्य से सबसे लास्ट में स्थित है। कहाँ है? सबसे लास्ट में स्थित है। और वरुण का जो एक उपग्रह है उसका नाम है, यहाँ लिखे लेता हूँ, यहाँ पे चल रहा था कि जैसे कि शनि का कौन हुआ? टाइटन, अरुण का कौन हुआ? टाइटेनिया, और वरुण का है ट्राइटन। ये तीनों नाम एक जैसे हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन में तीनों ही नाम पूछ ले, आपसे शनि का पूछ ले और ये तीनों नाम आ जाएं तो कंफ्यूज में कभी शनि की जगह पे अरुण का लगा दिया जाए। तो याद रखना अच्छे से, शनि का क्या है? टाइटन, अरुण का क्या है? टाइटेनिया, वरुण का क्या है? ट्राइटन। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत जब हुई थी कि शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन सा ग्रह? शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ऐसा ही एक और ग्रह है, ऐसा ही एक और ग्रह है। कौन? अरुण, जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कभी कि पूरब से पश्चिम की ओर कौन से उनके ग्रह घूमते हैं, कभी एग्जाम में कोई पूछ ले कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो एक तो शुक्र और एक अरुण। याद कैसे रखेंगे इनको? क्योंकि बाकी सभी ग्रह तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि ये उल्टा चलते हैं, उल्टा काम करते हैं। बाकी सब सीधे चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों कौन कौन? शुक्र और अरुण, दोनों के दोनों उल्टे चल रहे हैं। एक तो शुरू से दूसरे नंबर पे पड़ जाएगा, कौन सा? शुक्र, और एक लास्ट से दूसरे नंबर पे पड़ेगा। एक शुरू से दूसरे नंबर पे, एक लास्ट से दूसरे नंबर पे। ये दोनों दो नंबरी ग्रह क्या करते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और बाकी ग्रह जो करते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ठीक है, अब इनमें आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कौन सा ग्रह सबसे पास है, कौन सा ग्रह सबसे दूर है। एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका हो गया सन, ये आपका हो गया बुध, मरकरी, ये आपका हो गया शुक्र, वीनस, ये आपका हो गया पृथ्वी, ये आपका हो गया मंगल, ये आपकी क्षुद्र पट्टिकाएं हो गई, ये आपका हो गया बृहस्पति, ये आपका हो गया शनि, ये आपका हो गया अरुण, और ये हो गया वरुण। तो सबसे लास्ट में कौन होता है? वरुण होता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नजदीक कौन है? बुध है। और सबसे दूर कौन है? वरुण है। कौन सा है? वरुण। या फिर आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो शुक्र होगा या फिर मंगल होगा। आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? या तो शुक्र है या फिर मंगल है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि जो क्षुद्र पट्टिका है ये किन दो ग्रहों के बीच में आती है? जो क्षुद्र पट्टिका है वो किन दो ग्रहों के बीच में आती है? तो कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति। पूछ लेगा कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, या फिर इनर प्लेनेट कौन से हैं? तो जो क्षुद्र पट्टिका से अंदर के 4 हैं वो कौन से? आंतरिक हैं। और जो क्षुद्र पट्टिका के बाहर के हैं वो कैसे हैं? या तो उन्हें आप क्या नाम है, पार्थिक कहोगे, या फिर इनको बृहस्पति कह सकते हो,
आपसे पूछ लेगा बृहस्पति ग्रह कौन से हैं, तो ये वाले हैं, या फिर बाहरी ग्रह पूछ कह देगा, क्या कह देगा, बाहरी ग्रह। ठीक है, आंतरिक कौन से हो गए, ये 4, बाहरी कौन से हो गए, ये 4। आपसे क्रम दे देगा, आपको 5 ग्रह या फिर 4 ग्रह दे दिए, आपसे कह देगा कि सूर्य के निकट पड़ने वाले ग्रह कौन से हैं। तो आपको याद रखना, सबसे पहले कौन सा आता है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। चारों को याद कर लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर क्षुद्र पट्टी का, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो है आपका वो क्रम के सूर्य के निकट पड़ने का क्रम। इसी से आपके कई क्वेश्चन निकलते हैं कि इनर या फिर आंतरिक प्लैनेट कौन सा होता है, बाहरी प्लैनेट कौन सा होता है, क्षुद्र पट्टिका के आसपास ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने कि पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। किसमें, आकार में। यानी कि अगर पृथ्वी के आकार की बात करें तो इन सब में ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ये 5वां नंबर है। अब जो शुरुआत कहां से होती है, देखिए सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। उसके बाद है शनि। कौन सा है, शनि। उसके बाद है अरुण, और उसके बाद है वरुण। तो अगर मैं आकार के हिसाब से बात करूं, घटते क्रम में ले लेते हैं, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। दूसरे नंबर पे कौन है, शनि यानी कि सैटर्न। तीसरे नंबर पे कौन आता है, अरुण यानी कि यूरेनस। चौथे नंबर पे कौन आता है, वरुण यानी कि नेपच्यून। अब आता है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या बताया था, पृथ्वी। ठीक है, देखिए इन 4 को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्षुद्र पट्टिका से बाध के गिरे हैं उनके एक क्रम में ले लीजिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चारों को एक क्रम में ले लो, तो आपको क्रम बन गया सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और इससे छोटा कौन है, पृथ्वी। इससे छोटा कौन है, पृथ्वी। अब देखिए इसमें आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि बुध सबसे पास है। सबसे पास कौन है, बुध है, और यही सबसे छोटा है। जो सबसे पास है वही सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन, बुध। ठीक है, अब 6ठे नंबर पे कौन सा आया, देखो बुध तो सबसे छोटा हो गया, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, 6ठे नंबर पे आएगा आपका शुक्र। कौन सा आएगा, शुक्र। 7वें नंबर पे मंगल, और फिर बुध, क्योंकि बुध क्या सबसे छोटा है। तो आपने 2 तरीके से देखा, एक तो ने कि सूर्य से दूरी के अनुसार, और एक कि इनका आकार किसका ज्यादा है किसका बड़ा है। एक घनत्व के अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको कि सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व किसका है आपका, सबसे कम घनत्व किसका है, बताया था, याद कीजिए। सबसे कम घनत्व है शनि का। किसका है, शनि का। और सबसे अधिक घनत्व किसका है, पूछ ले आपसे कि सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का। ठीक है, घनत्व के मामले में याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का है, और सबसे कम घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होती हैं तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। अब इन सभी चीजों से जो फैक्ट बनते हैं, जो और एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, उनको हम क्लास के अकॉर्डिंग पढ़े लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सौरमंडल हमने पढ़ा, सूरज पढ़ा। ठीक है, इसमें आते हैं हम ग्रहों के बारे में देख रहे थे कि परंपरागत ग्रह कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारे टोटल 8 ग्रह हैं वही क्या हैं, परंपरागत ग्रह हैं। वही क्या हैं, परंपरागत ग्रह। बौने ग्रह कौन से हैं, देखिए जो इन 8 ग्रहों से अलग हैं वो बौने ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, जैसे कि प्लूटो, चेरोन, सेरस, 2003, यूबी 313। लघु सौरमंडलीय पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह, जो छोटे छोटे
अलग पिंड होते हैं, जो जैसे कि देखिए उपग्रह क्या होते हैं, वो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो होते हैं वो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। ऐसे मंगल के क्या है, फोबोस डीमोस। ऐसे ही बृहस्पति का जो एक उपग्रह था क्या, गायनामीड। ठीक है, शनि का क्या था हमारा, टाइटन। ठीक है, इस तरह से जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, सौर लघु पिंड होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अपने चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। यानी कि जो हमारे 8 ग्रह बताए गए हैं, आखिर उस श्रेणी में किस किस को रखा गया, क्यों रखा गया। तो ग्रह वो हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भाई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, हमारे 8 ग्रह भी कर रहे थे। उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। देखिए अगर इन 8 ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो इनको कोई भी दूसरा ग्रह खींच लेगा। ठीक है, इन सभी ग्रहों में क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी कि उसके आसपास क्या हो, जो क्षेत्र होता है, कोई भी ग्रह की जो कक्षा होती है उसके आसपास का एरिया कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। यानी कि उसमें ज़्यादा उल्का पिंड ना हो, या फिर ज़्यादा एस्ट्रॉइड या फिर धूमकेतु ना घूम रहे हों। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्रयाग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई। देखिए ये जो 8 ग्रह हैं इनको याद रखिएगा एक चीज़ कि 8 से पहले कितने होते थे, 9 ग्रह होते थे। 2006 से पहले कितने ग्रह माने जाते थे, 9। लेकिन जो 2006 में क्या किया, जो INU की जो मीटिंग थी, ठीक है, इसमें क्या किया, प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो यानी कि यम को क्या कर दिया, हटा दिया गया। और अब कितने ग्रह रह गए हैं, टोटल 8 ग्रह रह गए हैं। ठीक है, ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को इस श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि यह जो यम था वो इन सभी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए क्या किया कि प्लूटो को यहां से हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह आपको बताया था, जो सूरज के पास के 4 ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं। और जो इस क्षुद्र पट्टिका के बाद के होते हैं, जो एस्ट्रॉइड वाली पट्टी होती है उसके बाद के जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बाह्य या फिर बृहस्पति ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो पहले कौन हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद आया होगा आपको, पहले कौन से होते हैं 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बाह्य कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। कौन कौन से, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि हम अपनी आंखों से इन्हें देख सकते हैं। कौन कौन से, देखिए जो आपने अपने सप्ताह के अकॉर्डिंग जो दिन होते हैं, ठीक है, उनमें जैसे कि आप अपने सप्ताह काउंट करो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, तो अपने सप्ताह के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रह आ रहे होंगे, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 को याद रखना। इन 5 को ही हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब 2 और बचे, एक तो अरुण, एक वरुण, और एक और कौन बचा, पृथ्वी। ये सप्ताह में नहीं आते हैं तो इनको काउंट मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला है कि आकार के अनुसार। देखिए आकार के अनुसार अभी हम पढ़ के आए हैं, जो सूर्य है, पहले कौन आता, पहले सूर्य के पास में कौन सा ग्रह आता है, शुक्र आता था। पहले सूर्य में बुध, फिर कौन आया, शुक्र, फिर कौन आया, पृथ्वी, फिर कौन आया, मंगल, उसके बाद क्षुद्र पट्टिका, फिर कौन सा आया आपका, बृहस्पति, फिर कौन आया आपका, शनि, उसके बाद कौन आया, अरुण, और उसके बाद कौन आया, वरुण। ठीक है, तो ग्रहों के आकार के अनुसार ग्रहों के नाम। देखिए आकार के अनुसार, इसमें माफ कीजिएगा, इसमें आकार के अनुसार है। तो आकार के अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा था, लास्ट के 4 उठा लो पहले। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गया। सब लास्ट के 4 उठाए। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद 5वें नंबर पे कौन आता है, हमारा पृथ्वी आता है। बताया था आपको कि बुध सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो 5वें नंबर है पृथ्वी, बीच में कौन बता, शुक्र और मंगल। यहाँ पे एक क्रम याद रखना कि मंगल, बुध,
महीने हफ्ते में कैसा आता है? मंगल बुध, क्योंकि लास्ट में क्या आता है आपका? सबसे छोटा कौन सा है? बुध। तो बुध से पहले कौन आएगा? मंगल आएगा। क्यों? क्योंकि मंगल बुध। ठीक है, फिर तो एक ही बचता, शुक्र बचता। शुक्र को बीच में कहीं फिट कर दीजिए। ठीक है, शुक्र का क्या कर दीजिए? बीच में कहीं फिट कर दीजिए। तो पहले नंबर पे कौन है सबसे बड़ा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि। देखिए चार बाद के चारों को याद कर लीजिए। कौन कौन? बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये लास्ट के हो गए। अब 5वें नंबर पे कौन आता है? पृथ्वी आता है। सबसे लास्ट में कौन आता है? बुध आता था। बुध से पहले कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। और बीच में कौन बचा? शुक्र बचा। ठीक है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। देखो सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो किसका है? घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? डायनेस्टी जिसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा किसका है? पृथ्वी का है। आपको बताया था कि सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का। इसलिए तो हम पृथ्वी पे रह पाते हैं। अगर पृथ्वी का घनत्व कम होता तो क्या हो जाएगा? इस पे रहना मुश्किल हो जाता। सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का है। और सबसे कम आपको बताया था किसका? शनि का। सबसे कम किसका बताया था? शनि का। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। अब तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो आपको अच्छे से याद हो गया है कि पहले बुध आता, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र पट्टिका, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। आगे द्रव्यमान के अनुसार देखिए बढ़ता क्रम है। सबसे हल्का कौन है? बुध। सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। और सबसे अधिक किसका है? बृहस्पति का। सबसे अधिक किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पे झुकाव के कारण आधार पर ग्रहों का क्रम। अपने अक्ष पे झुकाव के आधार पर देखिए पहले कौन है? शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल एवं शनि। इनको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह घूर्णन परिक्रमण एक ही दिशा में। ये आपको बताया था कि ये दोनों कहाँ घूमते हैं? पूरब से पश्चिम घूमते हैं। 2 नंबरी, शुरू से दूसरा नंबर वाला और लास्ट से दूसरे नंबर वाला, दोनों कहाँ घूमते हैं? ये उल्टे घूमते हैं। और कहते हैं कि 2 नंबरी लोग हमेशा उल्टा ही काम करेंगे। तो ये क्या है कि 2 नंबर वाले, शुरू वाला और आखिर वाला उल्टे घूमते हैं। बाकी सारे क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। शुक्र एवं अरुण के घूमने की दिशा पूरब से पश्चिम है। बाकी सब यानी पूरब से पश्चिम को आप हाँ क्लॉकवाइज कह सकते हो। ठीक है, बाकी कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। जो परिक्रमण काल है सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो सबसे कम समय में आपको बताया था सबसे छोटा है, लेकिन सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। सूर्य के सबसे पास है, सबसे छोटा है और सबसे तीव्र है। देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, तो ये छोटा है लेकिन चक्कर सबसे पहले लगा लेता है। और सबसे बाद में चक्कर कौन लगाता है? वरुण। क्यों लगाता है? क्योंकि भाई सबसे लास्ट में है। देखिए परिक्रमण काल तो आप एक तरीके से ये देख लीजिए कि जो आपका क्रम बनता है सूर्य से दूरी के अनुसार, जो आपका सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम बनता है ना, उसी को एक तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो जितना पास उतना जल्दी चक्कर, जो जितना दूर उतना दूर चक्कर। जैसे कि यहाँ पे सूरज के पास कौन सा होता है? मान लीजिए सन है, तो पहले कौन होता है? बुध, फिर कौन होता है? शुक्र, फिर कौन होता है? पृथ्वी, फिर कौन होता है? मंगल, फिर पट्टी, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो जो इससे जितने पास होगा वो चक्कर उतना जल्दी लगाएगा और जो जितने दूर होगा वो उसका चक्कर उतने ही लेट लगाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। परिभ्रमण यानी कि अपने ही कक्ष पर घूमना, अपनी ही धुरी पर घूमना। आपको बताया था कि बृहस्पति सबसे जल्दी घूमता है। ये 10 घंटे में ही क्या कर लेता है? अपना चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि इस पे जो दिन होता है वो कितने घंटे का होता है? 10 घंटे का होता है। और सबसे ज्यादा कौन घूमता है? शुक्र। सबसे लेट जो घूमता है कौन घूमता है? शुक्र। ये लगभग 200 दिन से भी ज्यादा में एक अपने अक्ष पर घूमता है। क्या करता है? शुक्र बहुत धीरे धीरे घूमता है। सबसे जो लेट चक्कर लगाता है अपना ही, वो कौन लगाता है? शुक्र लगाता है। ठीक है, चलिए बुध को देख लेते हैं। बुध से जो फैक्ट बनते होंगे, जैसे कि यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। देखिए आपको बताया था कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? वो बुध है। ठीक है, जो सूर्य से निकलने के पहले 2 घंटे दिखाई पड़ता है। सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह सबसे छोटा है और हल्का है। आपको बताया सबसे छोटा और हल्का कौन सा है? बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है,
इसका सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। क्या है कि बुध पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, आपको यही पता है। अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला गति है। देखिए सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा करता है, दूसरा छोटा है और सबसे तेज गति है इसकी। ठीक है, यहाँ पे दिन अति गर्म में रात बर्फीली होती है। देख क्या होता है कि जो बुध है इस पर ताप अंतर बहुत ज़्यादा है। तापांतर मतलब कि यहाँ पे तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा है। दिन में क्या होता है कि यहाँ पे करीब करीब 427 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, और रात में क्या होता है कि -173 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिन में 427 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है कि पानी उबल जाता है, और यहाँ पे कितना होता है दिन में 427 डिग्री सेल्सियस, और रात में कितना हो जाता है -173। ना तो आदमी दिन में रह सकता है और ना ही आदमी रात में रह सकता है। तो क्या है कि इस पर दिन अति गर्म और रात क्या होती है, बर्फीली होती है। बर्फ क्यों होगी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है, और यहाँ पे कितना -173 डिग्री सेल्सियस। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। देखो 400 डिग्री 427 डिग्री दिन में और 173 डिग्री माइनस का रात में, तो अगर इनका अंतर निकालेंगे तो कितना बैठेगा, करीब करीब 600 डिग्री सेल्सियस बैठेगा। तो इसका तापांतर क्या है कि सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है। देखिए पृथ्वी के आसपास कौन कौन से ग्रह आते हैं, इधर आता है शुक्र और इधर आता है मंगल। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का निकट सबसे निकट कौन सा है, तो कौन है, वो शुक्र है। अगर शुक्र ऑप्शन में ना हो तो क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, इसे सांझ का तारा आपको बताया था, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सूरज में पूर्व दिशा के आकाश में दिखता है। कि देखिए शुक्र के बारे में बताया था कि शुक्र क्या करता है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, इसलिए क्या करते हैं कि इसे ये उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिण में चक्कर करता है। यह पृथ्वी की भागनी, आपको बताया था कोई भी अजीब नाम ग्रह मिले जैसे कि सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भागनी, वो क्या है, सब शुक्र के नाम है। यह आकार व घनत्व में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ना तो शुक्र का है कोई उपग्रह और ना ही बुध का है कोई उपग्रह। ठीक है, अगर उपग्रह की बात करें तो इन दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, ये आपको पता ही है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको पता है। पृथ्वी का कक्ष उसके लंब तल से, देखिए पृथ्वी जो है, ठीक है, अगर अक्ष तल की बात करें और अक्ष तल पे एक लंब डाल दें, यानी कि परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये यहाँ पे पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है वो करीब करीब इस परपेंडिकुलर पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 66 सही 1/2 डिग्री का। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लंब पे या फिर परपेंडिकुलर पे पृथ्वी कितना एंगल बनाती है, किस पे, लंब या फिर परपेंडिकुलर पे पृथ्वी कितना एंगल बनाती है, तो ये वाला जो एंगल है ये है 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना है, 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक, टोटल कितना होता है भाई, कोई भी एंगल कितना होता है, राइट एंगल की बात करें तो 90 डिग्री होता है। उसमें से 23.5 ये वाला और 66.5 ये वाला। ठीक है, आगे अगर कोई पूछता है आपसे कभी भी कि लंब, अगर लंब से या परपेंडिकुलर से पृथ्वी का एंगल ज्ञात करें तो कितना, 23.5 डिग्री, और अक्षतल से ज्ञात करें तो कितना है, 66 सही 1/2 या फिर 66.5 डिग्री। ठीक है, इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, आपको बताया था इसका घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम किसका है, सबसे कम जो है वो शनि का है। कितना है शनि का, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, और इसका व्यास कितना, 72,742। इसको चंद्रमा में आगे डिस्कस करेंगे। इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी, एरोस्थिनीज ने की थी। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। देखो आपको बताया था कि शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, तो आकार और बनावट में क्या है कि शुक्र पृथ्वी के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आपको बताया था कि ये जो मंदाकिनी है, यहाँ पे सूर्य है
और सूर्य के बाद का जो तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्लास स्टार्ट होने पे बताया गया था। और इसके बाद कौन सा तारा आता है? साइरस। ये हमारी आकाशगंगा है जो मंदाकिनी है, ठीक है। और इस मंदाकिनी के पास में कौन सी मंदाकिनी है? देवयानी। कौन सी है वो? देवयानी। और सबसे नवीन मंदाकिनी जो है, जो सबसे न्यू गैलेक्सी है, वो कौन सी है? कल बताया था आपको, ड्वार्फ गैलेक्सी। कौन सी है? ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होते हैं। देखो पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री, उसके कारण क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। बाकी ऋतु परिवर्तन का क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगा रही है, ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसी कारण से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। दूसरा, दिन और रात नहीं, ऋतु परिवर्तन। जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है उसके कारण क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। दिन रात किस कारण से होते हैं? दिन और रात जो होते हैं वो होते हैं आपके पृथ्वी के अपने ही अक्ष पे घूमने से, अपनी धुरी पर घूमने से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल। मंगल को आपको पता है कि लाल ग्रह कहते हैं। किसा? आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस, ठीक है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जैसे पृथ्वी पर एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली एंगल कितना है? 25 डिग्री है। और पृथ्वी का कितना बताया था आपको अभी? 66 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव में था, इसका कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, ऐसे ही मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। इसलिए मंगल पर क्या किया जा रहा है कि जीवन की संभावना की खोज की जा रही है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। जिस तरीके से पृथ्वी का अक्ष है, इस तरीके से इसी का अक्ष झुका हुआ है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। जिस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में? लगभग 24 घंटे में चक्कर लगाती है, इस तरह यह भी अपनी धुरी पर 24 घंटे में चक्कर लगाता है। इसी तरह से इसके दिन और रात होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर घूमने का बताया आपको, जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगभग 365 दिनों में लगा लेती है। लेकिन ये जो मंगल है ये लगभग 687 दिनों में क्या करता है? चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। आपने पढ़ लिया। डीमोस क्या सबसे छोटा है? यह 687 दिनों में चक्कर लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी। नाम याद रखिए क्या? ओलंपियस मेसी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए ज्वालामुखी जो है उसका नाम क्या है? ओलंपियस मेसी, ठीक है। और जो पर्वत है वो क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है, कौन सा? निक्स ओलंपिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आपको पता ही है कि सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा है, 10 घंटे में चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। और यह जो है इसके 4 ग्रह होते हैं, वो कौन कौन से हैं? बृहस्पति के 4 ग्रह आपके शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति को लगाकर टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगाता है। जैसे कि पृथ्वी 365 दिन का समय लगाती है, इस तरह बृहस्पति कितने समय का चक्कर, सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 12 वर्ष में लगाता है। और इसी कारण क्या करता है? कुंभ का मेला भी लगता है। आपको पता होगा कुंभ का मेला लगता है कितने समय बाद लगता है? 12 वर्षों बाद लगता है। वो किसको धन्यवाद देते हैं? बृहस्पति को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, बृहस्पति को धन्यवाद क्यों देते हैं? आपको बताया था कि जो ये उल्का पिंड है, यहाँ पे मंगल, यहाँ पे पृथ्वी और ये इधर आ गया आपका बृहस्पति। तो ये जो उल्का पिंड है, इनको एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बृहस्पति ने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अगर बृहस्पति इनको खींच के ना रखे तो ये सारे के सारे उल्का क्या होंगे? मंगल या फिर पृथ्वी पे आके
गिर जाएंगे और जिससे क्या होगा, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। पृथ्वी का जो विनाश है उसका सबसे जो मजबूत एक संभव हो सकता कारण हो सकता है वो इन उल्का पिंडों के द्वारा ही हो सकता है कि अगर पृथ्वी का विनाश होगा कभी तो उल्का पिंडों के द्वारा ही होगा जो बृहस्पति ने खींच के रखे हुए हैं। ठीक है, अगर बृहस्पति ना हो तो क्या होगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बृहस्पति का एक उपग्रह होता है, कौन सा, गायनामीड, आपको बताया तो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, कौन सा, पीले रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं। शनि, शनि के बारे में आपको बताया कि 7 वलय या फिर छल्ले होते हैं इसके आसपास। ठीक है, इसमें 2 हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद आता है। आपको एक क्रम बताया था, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा हो गया। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। कितने वलय पाए जाते हैं इसमें, 7 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शनि का आकार, शनि का रंग कैसा दिखाई देता है, तो पीला दिखाई देता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको शनि के रंग को काला भी बताया गया है। कैसा बताया गया है, काला भी बताया गया है। तो आपको अगर पीला काला मिल जाता है, दोनों में कोई सा भी आप लगा सकते हैं। इसका घनत्व कितना होता है, 0.7, आपको पता है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस जल में रखने पर ये तैर सकता है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। और यह जो उपग्रह है टाइटन, ये 2nd नंबर का बड़ा उपग्रह है। 2nd सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन है, टाइटन। और सबसे पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन है, गायनामीड, जो किसका है, बृहस्पति का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइटन खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। कैसे पृथ्वी का एक वायुमंडल है, ऐसा ही शनि का भी एक वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में विपरीत चक्कर लगाता है। देखिए शनि कैसे चक्कर लगाता है, पूरब से पश्चिम लगाता है। लेकिन जो फोबे है वो बाकी ग्रहों के अकॉर्डिंग, जैसे बाकी ग्रह घूमते हैं, बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। तो जो फोबे है वो इसके जो फोबे है वो शनि के उल्टा घूमता है। शनि कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम, और फोबे कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुण, यूरेनस। ठीक है, इसमें कितने वलय होते हैं, 5 वलय होते हैं। आपको बताया था कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। कौन सा, इप्सिलॉन। ये भी कैसा बताया था आपको कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पूरब की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूरज पूरब की होता है। देखिए हमारा सूर्योदय कहाँ होता है, हम पृथ्वी की अगर बात करें तो सूर्योदय कहाँ होता है, पूरब में होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, लेकिन अरुण का सूर्योदय कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। क्यों, क्योंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ कि लेटा हुआ सा दिखलाई देता है। कैसा, ये लेटा हुआ दिखाई देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इसलिए क्या करते हैं कि इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। देखिए आपको अभी बताया था कि शनि क्या है, पूरब से पश्चिम घूमता है, लेकिन शनि नहीं घूमता। शनि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वो क्या था, शुक्र। शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन, शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरुण, अरुण हो गया आपका वरुण। नेपच्यून, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल जॉन गोले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। देखिए आपको बताया सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा था, वरुण था। अरुण और वरुण, और सबसे पास कौन है आपका, बुध। ठीक है, इसका एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है, ट्राइटन। आपको सारे उपग्रह बताए कि शनि का कौन सा है, टाइटन,
अरुण का कौन सा है? टाइटेनिया। वरुण का कौन सा है? ट्राइटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आपको पता है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा पे जो धूल के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा का अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं? सेलोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिटिज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। देखिए कौन सा पर्वत? लिबनिटिज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। कितने टाइम में पूरी करता है? 27 दिन 8 घंटे में। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? लगभग 365 दिनों में घूमती है। ऐसे चंद्रमा कितने दिनों में घूमता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख पाते हैं हम? 57% भाग ही देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका परिक्रमण पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि जैसे कि सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं, ऐसे चंद्रमा भी क्या करता है? पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81, यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 1/81 किसका है? चंद्रमा का द्रव्यमान है। ठीक है, आगे करते हैं सुपरमून। देखिए सुपरमून क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट होता है और बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? सुपरमून कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, सुपरमून शब्द 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नोल द्वारा इसका जो सुपरमून शब्द लिया गया था वो रिचर्ड नोल द्वारा लिया गया था। ठीक है, आगे इसमें एक चीज़ बताई गई है कि देखो चंद्रमा पे कई यान जा चुके हैं, भारत भी अपना यान भेज चुका है। तो जो अमेरिका ने यान भेजा था उस पॉइंट जहाँ पे वो यान पहुंचा था उस पॉइंट को क्या कहा था? सी ऑफ ट्रेबिलिटी। क्या कहा गया था? सी ऑफ ट्रेबिलिटी। और जहाँ पे इंडिया ने भेजा है उसको क्या कहा था? शिव शक्ति पॉइंट। क्या कहा गया था उसको? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौने ग्रह। देखिए आपको बताया था कि जो ग्रहों की श्रेणी में रखने की परिभाषा पर खरे नहीं उतरते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बौने ग्रह हो जाते हैं। जिनको एक IAU ने एक मापदंड तय कर रखा है, अगर वो उसको पूरा करेंगे तो वो ग्रह की श्रेणी में आएंगे और नहीं करेंगे तो वो बौने ग्रह की श्रेणी में आएंगे, जो आपको क्लास स्टार्ट होने के समय ही बताया गया था। ठीक है, ऐसे ही एक यम था। यम पहले ग्रह हुआ करता था लेकिन इसको क्या कर दिया? अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है और बौने ग्रह की श्रेणी में कर दिया। अब इसका नया नाम क्या है? 134340। ठीक है, कब हटाया गया था? 2006 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालने के कारण क्या थे? एक तो चंद्रमा से भी छोटा था क्योंकि चंद्रमा खुद एक उपग्रह है, ये चंद्रमा से भी छोटा था और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। क्या करता था? ये वृत्ताकार नहीं चलता था, जैसे बाकी ग्रह वृत्ताकार चल रहे हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार नहीं चल रहा था। और वरुण की कक्षा को काटना। क्या करता था कि ये जो वरुण की कक्षा होती है, वरुण अपनी कक्षा में जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ये उसकी कक्षा को काटता था। ठीक है, एक था यम यानी कि प्लूटो और एक था सेरस। इसको भी क्या किया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री प्याजी ने किया था। किसकी खोज किसने की थी? इटली के खगोलशास्त्री प्याजी ने की थी। ठीक है, IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 के नाम से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का लगभग 1/5 है। कितना है इसका? बुध के व्यास का 1/5। देखिए बुध सबसे छोटा ग्रह है और इसका जो व्यास है उसके भी 1/5 है। अन्य बौने ग्रह क्या क्या है? चेरोन एवं 2003 UV 313E। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडलीय पिंड क्षुद्र ग्रह। देखिए आपको बताया जाए मंगल और बृहस्पति के बीच में घूम रहे हैं उनको क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? उनको क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड कहा जाता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ विशालगढ़ पर लोनार झील महाराष्ट्र का बनता है। देखिए क्या होता कि जब अगर क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर कहीं टकराया तो वो कहीं ना कहीं गड्ढा कर देगा।
ठीक है, जहां भी टकराएगा वहां क्या करेगा, वो गड्ढा कर देगा। इसी का एक एग्जाम्पल देखने को मिला था कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र की, उस पर एक एस्ट्रॉइड टकराया था और जिसके कारण लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन सा क्षुद्र ग्रह है, फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आगे धूमकेतु और उल्काएं। धूमकेतु और उल्काएं, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। देखिए सौरमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में पिंड विद्यमान है। ठीक है, यहाँ विद्यमान मतलब कि उपस्थित हैं या फिर घूम रहे हैं। ठीक है, तो जो वो छोटे छोटे पिंड हैं, एक तो हो गए ग्रह, उपग्रह, ठीक है, एक एस्ट्रॉइड। अब एस्ट्रॉइड से भी छोटे जो पिंड हैं उनको क्या बोलते हैं, धूमकेतु या फिर कॉमेट या फिर पुच्छल तारा बोला जाता है। जो बहुत छोटे छोटे उनको क्या बोला जाता है, या तो उनको धूमकेतु कॉमेट बोला जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा, पुच्छल तारा बोला जाएगा। यह गैस है धूल का संग्रह, इनमें क्या गैस और धूल बहुत मात्रा में है, तो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, यानी कि जब सूर्य की ओर अग्रसर होगा और नजदीक होगा और उस पर चमक पड़ेगी तो ये दिखाई देगा। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दिखाई देती हैं और फिर लुप्त हो जाती हैं। देखिए, जो एस्ट्रॉइड और मीटेओर्स घूम रहे हैं उनमें से धूल की जो रेखा बनती है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत देर के लिए चमकती है, वही क्या होती है, हमारी उल्काएं होती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर कोई क्षुद्र ग्रह है, अगर वो चलता है तो क्या हो जाता है, उल्का हो जाता है, और पृथ्वी पर गिर गया तो उसको क्या बोल देते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। जैसे आपने देखा वो टूटा हुआ तारा, ये अगर किसी एक ग्रह की तरफ अग्रसर होते हैं, टूट जाते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत देर के लिए दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, उल्का या फिर मीटेओर्स कहा जाता है। उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े में धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण हैं। उल्का क्या होती हैं, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े और धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह, जो खुद छोटे ग्रह हैं, उनके द्वारा टुकड़े छोड़ दिए जाएं या फिर धूमकेतु द्वारा अपने पीछे धूल कण छोड़ दिए जाएं, तो वही क्या है, उल्काएं हैं। ठीक है, आगे आप अपने क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। इसी जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे उन क्वेश्चनों को लिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए पृथ्वी से दूरी पहुंची है, पृथ्वी से दूर कौन सी है होगे, उनमें सही क्रम क्या होगा। देखिए पृथ्वी के से पहले कौन सा ग्रह आता है, शुक्र। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है, मंगल। आप इतने इसमें देखिए कौन सा सही होगा, मंगल। और यहां पे कौन सा आता है, बुध। ठीक है, तो इसमें क्रम पूछा है कि पृथ्वी के नजदीक यानी कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार एक क्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले लिया गया मंगल। मंगल पृथ्वी के पास होता है। उसके बाद शुक्र, यानी कि इसने ये कहा कि मंगल पास में, शुक्र से दूर है, लेकिन क्या है कि शुक्र सबसे नजदीक है। शुक्र क्या है, सबसे नजदीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुक्र पास में है, ठीक है, मंगल पास में है, ठीक है। शुक्र के बाद क्या आता है, मंगल आता है, फिर क्या आता है, बुध आता है, फिर क्या आता है, बृहस्पति आता है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, शुक्र के बाद क्या ले रखा है, बुध ले रखा है, फिर मंगल ले रखा है, लेकिन शुक्र के बाद क्या आना चाहिए, पृथ्वी के बाद शुक्र आता है, उसके बाद या तो मंगल आएगा, उसके बाद मंगल के बाद बुध आएगा, तो यानी कि दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आकार के अनुसार पूछा है। अवरोही क्रम मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद कौन है, शनि है, फिर कौन है, अरुण है, फिर कौन है, वरुण है। उसके बाद क्या आता है, पृथ्वी आता है। यानी कि पहले अगर पांचों को देखा जाए तो बिल्कुल सही क्रम है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद क्या आता है, जो आकार में है, 5वें नंबर पर क्या आता है, पृथ्वी आता है। और बुध क्या आता है, बुध सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे लास्ट में किसमें बुध आ रहा है, इसमें बुध आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे
ये ऐसे होता, पृथ्वी यहाँ पे होता और शुक्र बाद में होता, तो ये सही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? देखिए सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं, निहारिका नहीं होती। निहारिका मतलब क्या होता है? निहारिका को क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक है, तो ये सौरमंडल का भाग नहीं होती हैं। कल की क्लास में नेबुला के बारे में पढ़ाया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया, आपको बताया था कि निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ है? मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव मतलब आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से थे? 4 थे। कौन कौन से? एक आपका बुध, एक आपका शुक्र, एक आपका पृथ्वी, एक आपका मंगल। तो ये जो शनि है ये बाहर का है, यानी कि ये बाद का 4 है, शनि जो है वो बाद का 4 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। यहाँ पे CO2 की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा, इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चमकीला या फिर इसको गर्म ग्रह कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण यानी कि अपने ही अक्ष पर घूमने की गति, तो कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो बृहस्पति की परिभ्रमण गति सबसे तेज है। ये कितने 10 घंटे में ही अपना चक्कर लगा लेता है। कितने 10 घंटे में ही अपना चक्कर लगा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम किसकी है? सबसे कम है शुक्र की, सबसे कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में कौन से हैं? देखो सूर्य के निकट और पृथ्वी के निकट, तो सूर्य के निकट तो बुध है। अब पृथ्वी के निकट ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। सूर्य के निकट बुध, देखो बुध इसमें भी है, बुध इसमें भी है, बुध इसमें भी है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के निकट शुक्र होता है। भाई देखो यहां से देखते हैं, पहले सूर्य होता है, फिर कौन होता है? बुध होता है यानी कि मरकरी, फिर कौन होता है? शुक्र होता है। ठीक है, फिर कौन होता है? पृथ्वी होता है, और फिर आता है मंगल। ठीक, शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो शुक्र किस में है? शुक्र पहले वाले में दे रखा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? देखिए तारे के बारे में पूछा, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, तो तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये आज की क्लास इतनी ही है। आप इस क्लास का जो PDF है, यानी कि जो भी आपके इस क्लास में अब तक नोट्स हैं, उन सभी नोट्स को आप सरकारी नौकरी वाले एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप जाइएगा, ऐप पे जाइएगा, ऐप डाउनलोड, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपको डायग्राम बनाए गए हैं वो आपको ऐसे बनाए हुए नहीं मिलेंगे, तो आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो का आप डबल स्पीड पे दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये क्लियर हो गया तो आपकी आगे की सारी चीज़ें आसानी से क्लियर होती चली जाती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो RPF की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त, उन सभी को शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।